ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे एकोनषष्टितमः सर्गः भाग 2। तेषां प्रहाराञ्च स चकारमोघान् रक्षोधिपो बाणशतैशिताग्रे तान् वानरेन्द्रानपि बाणजालैर्बिभेद जाम्बूनदचित्रपुङ्गैः ते वानरेन्द्रास्त्रिदशारिबाणैर्भिन्ना निपेतुर्भुवि भीमकायाः। परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सब के प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और उन वानरेश्वरों को भी सोने के विचित्र पंख वाले बाण समूहों द्वारा क्षत विक्षत कर दिया। देवद्रोही रावण के बाणों से घायल हुए भीमकाय वानरेंद्रगण धरती पर गिर पड़े। ततस्तु तद्वानर सैन्यमुग्रं प्रच्छादयामास स बाणजालैः ते वध्यमानाः पतिताश्च वीरानानान्त्यमाना भयशल्यविद्धाः। फिर तो रावण ने अपने बाण समूह द्वारा उस भयंकर वानर सेना को आच्छादित कर दिया। रावण के बाणों से पीड़ित और डरे हुए वीर वानर उसकी मार खा खाकर जोर जोर से चीत्कार करते हुए धराशायी होने लगे। शाखा मृगा रावण सायकर्ता जग्मु शरण्यं शरणं स्म रामं ततो महात्मा स धनुर्धनुष्मानादाय राम सहसा चकाम तं लक्ष्मणः प्राञ्जलिरभ्युपेत्य उवाच रामं परमार्थयुक्तं। रावण के सायकों से पीड़ित हो बहुत से वानर शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे ये यथार्थ वचन कहे। काममार्य सुपर्याप्तो वधायास्य दुरात्मनः विधमिष्याम्यहं चैतम् अनुजानीहि मां विभो। अरे इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूँगा। तमब्रवीन् महातेजा राम सत्य पराक्रमः गच्छ यत्न परश्चापि भव लक्ष्मण संयुगे। उनकी बात सुनकर महातेजस्वी सत्य पराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना। रावणो ही महावीर्यो रणे भूत पराक्रमः त्रैलोक्येनापि संक्रुद्धो दुष्प्रसह्यो न संशयः। क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है, यह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोगों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। तस्य छिद्राणि मार्गस्व स्वछिद्राणि च लक्षय चक्षुषा धनुषात्मानं गोपालस्य समाहित। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, उसकी कमजोरियों से लाभ उठाना और अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना, कहीं शत्रु उनसे लाभ न उठा पाए। एकाग्रचित हो पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। राघवस्य वच श्रुत्वा संपरिष्वज्य पूज्य च अभिवाद्य च रामाय ययौ सौमित्री राहवे। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके हृदय से लग गए और श्री राम का पूजन एवं अभिवादन करके वे युद्ध के लिए चल दिए। स रावणं वानरण हस्तबाहुं ददर्श भीमोद्यतदीप्तचापं प्रच्छादयन्तं शरवृष्टिजालैस्तान् वानरान् भिन्न विकीर्ण देहान्। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के शुंड दंड के समान है। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूहों की वर्षा करके वानरों को ढकता तथा उनके शरीरों को छिन्न भिन्न किए डालता है। तमालोक्य महातेजा हनुमान मारुतात्मजः निवार्य शरजालानि विद्युद्राव सरावणम। रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी उसके बाण समूहों का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। प्रथम तस्य समासाद्य बाहुमुद्यम्य दक्षिणं त्रासयन् रावणं श्रीमान हनुमान वाक्यमब्रवीत्। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, देवदानव गंधर्वैर्यक्ष यक्षैश्च स राक्षसे अवध्यत्वं त्वया प्राप्तं वानरेभ्यस्तु ते भयम्। निशाचर, तुमने देवता दानव गंधर्व यक्ष और राक्षसों के से न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया है, परंतु वानरों से तो तुम्हें भय है ही। एष मे दक्षिणो बाहु पंचशाख समुद्यतः विधमिष्यति ते देहे भूतात्मानं चिरोषितम्। देखो 5 अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम रावणो भीम विक्रमः संरक्तनयनः क्रोधादिदं वचनमब्रवीत्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भयानक पराक्रमी रावण के नेत्र
क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोषपूर्वक कहा, क्षिप्रम प्रहर निशंकम स्थिराम कीर्तिम वाप्नुहि ततस्त्वाम ज्ञात विक्रांतम नाशयिष्यामि वानर। वानर, तुम निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है, जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावणस्य वच श्रुत्वा वायुसूनुर्वचो ब्रवीत् प्रहतं हि मया पूर्वम अक्षम तव सुतं स्मर। रावण की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्ष को मार डाला है, इस बात को याद तो करो। एव मुक्तो महातेजा रावणो राक्षसेश्वरः आजघानानिल सुतं तलेनोरसी वीर्यवान। उनके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। सतलाभिहतस्तेन चचाल च मुहुर्मुहुः स्थितो मुहूर्तं तेजस्वी स्थैर्यं कृत्वा महामतिः आजघान च संक्रुद्धस्तलेनैव वामरद्विषम। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को ही थप्पड़ मारा। ततः स तेनाभिहतो वानरेण महात्मना दशग्रीवः समाधूतो यथा भूमितले चलः। उन महात्मा वानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्रामे तं तथा दृष्ट्वा रावणं तलताडितं ऋषयो वानराः सिद्धा नेदुर्देवाः सहासुरैः। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्षध्वनि करने लगे। अथाश्वस्य महातेजा रावणो वाक्यमब्रवीत् साधु वानरवीर्येण श्लाघनीयोऽसिर्मेरुपः रिपुः। तदनंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावणेनैव मुक्तस्तु मारुतिर्वाक्यमब्रवीत् धिगस्तु मम वीर्यस्य यत्त्वं जीवसि रावण। रावण के ऐसा कहने पर परम पवन कुमार हनुमान ने कहा, रावण, तू अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। सकृत्तु प्रहरेदानीं दुर्बुद्धे किं विकथसे ततस्त्वां मामको मुष्टिर्नयिष्यति यमक्षयम। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो, बढ़ बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। ततो मारुति वाक्येन कोपस्तस्य प्रज्वले संरक्तनयनो यत्नान् मुष्टिमावृत्य दक्षिणं पातयामास वेगेन वानरो रसी वीर्यवान। हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उस पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तानकर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। हनुमान वक्षसि व्यूढे संचचाल पुनः पुनः विफलं तु तदा दृष्ट्वा हनुमन्तं महाबलं रथेनातिरथः शीघ्रं नीलं प्रति समभ्यगात्। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। महाबली हनुमान जी को उस समय विह्वल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा पड़ा। राक्षसानामधिपतिर्दशग्रीव प्रतापवान् पन्नग प्रतिमैर्धीमैः परमर्मा भेदनयः शरैरादीपयामास नीलम हरि च मूपतिम। राक्षसों के राजा प्रतापी दशग्रीव ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ कर दिया। सशरौघ समायस्तो नीलो हरि च मूपतिः करेणैकेन शैलाग्रम रक्षोधिपतये सृजत। उसके बाण समूहों से पीड़ित हुए वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। हनुमान अपि तेजस्वी समाश्वतो महामनाः विप्रेक्षमाणो युद्धेप्सु सरोषमिदमब्रवीत् नीलेन स संयुक्तं रावणं राक्षसेश्वरम् अन्येन युध्यमानस्य न युक्तं भिधावनम्। इतने में ही तेजस्वी महामना हनुमान जी भी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोषपूर्वक कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा बोलना मेरे लिए उचित न होगा। रावणोत महातेजा स्तम श्रृंगम सप्तभिशिरे आजघान सुतीक्ष्णाग्रस्तद विकीर्णम पपातः।
उधर महातेजस्वी रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रभाग वाले 7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर बिखर गया। तद विकीर्णम गिरे श्रृंगम दृष्ट्वा हरिचमूपति कालाग्निरिव जज्ज्वाल कोपेन परवीरः। उस पर्वत शिखर को बिखरा हुआ देख शत्रु वीरों का संहार करने वाले वानर सेनापति नील प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। सोश्वकर्ण द्रुमान् शालांश्च्यूतांश्चापि सुपुष्पितां अन्याश्च विविधान् वृक्षान् नीलश्चिक्षेप संयुगे। उन्होंने युद्ध स्थल में अश्वकर्ण, साल, खिले हुए आम्र तथा अन्य नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण पर चलाना आरंभ किया। सतान वृक्षान समासाद्य प्रतिचिच्छेद रावणः अभ्यवर्षच्च घोरेण शरवर्षेण पावकिम। रावण ने उन सब वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया और अग्निपुत्र नील पर बाणों की भयानक वर्षा की। अभिवृष्ट शरौघेण मेघेनेव महाचलः ह्रस्वं कृत्वा ततो रूपं ध्वजाग्रे निपपातः। जैसे मेघ किसी महान पर्वत पर जल की वर्षा करता है, उसी तरह रावण ने जब नील पर बाण समूहों की वर्षा की, तब वे छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गए। पावकात्मजमालोक्य ध्वजाग्रे समवय स्थितम जज्ज्वाल रावण क्रोधात् ततो नीलो ननाद च। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा और उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगे। ध्वजाग्रे धनुषाश्चाग्रे किरीटाग्रे च तम हरिम लक्ष्मणोथ हनुमाश्च रामाश्चापि विस्मिताः। नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कभी धनुष पर, कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। रावणोपि महातेजाः कपिलागव विस्मितः अस्त्रमाहारयामास दीप्त माग्नेयमद्भुतम। वानर नील की वह फुर्ती को देखकर महातेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अद्भुत तेजस्वी आग्नेयास्त्र हाथ में ले लिया। हरि ओम।